Hello everyone, myself Shweta. I am one among those students who is preparing for the SSC exam. आज हम सब लोग जानते हैं कि किसी न किसी माध्यम से हर एक प्लेटफॉर्म पे देश के सारे टीचर्स, सारे एस्पिरेंट्स सब एक हो चुके हैं, सब यूनाइट हो चुके हैं और सारे के सारे अपने तरफ से अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारी लड़ाई किसके खिलाफ है? हम उनके खिलाफ लड़ रहे हैं जो कमीशन, जो रिक्रूटमेंट एजेंसी हमसे फॉर्म भराता है पर हमसे कोई एग्ज़ाम नहीं लेता है, ना कोई हमारे रिजल्ट देता है। इनकी जो प्रोसेस है वो सालों साल तक चलती है, जहां बच्चा सफ़र करते जाता है। इनके ना एग्ज़ाम्स होते हैं, ना इनके रिजल्ट्स आते हैं। तो इन कमीशन से हमारी बस एक ही मांग है कि एक तो हम इतने मेहनत से इतने टाइम से प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप लोग रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जब निकालते हो तब वहाँ मेंशन कीजिए कि आपकी कब एग्ज़ाम होगी, आपकी ज्वाइनिंग जो है वो कब तक आएगी, ताकि बच्चा उस तरीके से मेंटली प्रिपेयर्ड हो। एटलीस्ट इन 4-5 सालों में वो मेंटली हरास ना हो। और जब कोई एस्पिरेंट्स जॉब छोड़ देता है तो उसकी जो खाली जगह है, जो वैकेंट जगह है, उसको वेटिंग लिस्ट के तौर पे आप भर दिया करें, ताकि जो थोड़े से मार्क्स रह गए बच्चे उनको भी वो अपॉर्चुनिटी मिल सके। और जैसे आप कोई रिक्रूटमेंट निकाल रहे हैं तो उसका एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड रखें। जैसे आप सीजीएल 2019 निकाल रहे हैं तो उसको 2019 में ख़त्म करिए। आप 2017 का एग्ज़ाम 2020 ख़त्म आते हुआ है, फिर भी लोगों की ज्वाइनिंग नहीं आई। ऐसे कौन से आप एग्ज़ाम्स करा रहे हैं? देश की इतनी बड़ी यूपीएससी के एग्ज़ाम जो एक साल में सारा प्रोसेस करा सकती है, तो आप क्यों नहीं करा सकते? क्या आपके लिए बच्चों का भविष्य महत्व नहीं रखता है? और आज हमारे देश में हम देख रहे हैं हर जगह लोग नेपोटिज्म के बारे में बात कर रहे हैं। हाँ, मैं मानती हूँ कि ये बहुत गलत बात है नेपोटिज्म करना, बट क्या ये बस एक ही जो करियर है उसमें ही लागू होता है? आप देखेंगे देश के गृह मंत्री का बेटा बीसीसीआई का सेक्रेटरी होता है, तब कहाँ जाता है ये नेपोटिज्म? तब लोग क्यों इस बारे में बात नहीं करते? जब इनसे भी कोई हमें प्रॉब्लम नहीं कि आपका बेटा सेक्रेटरी है, पर आप किसी और के बच्चों को पकोड़े तो तलना जो है एक रोजगार बताते हो। बाकी के बच्चों को बोलते हो कि आत्मनिर्भर बनो, ये करो। भाई, आत्मनिर्भर बच्चा तब बनेगा जब वो मेंटली स्टेबल होगा। आप उसको मेंटली 4-5 साल में पूरा हरास कर देते हो, उसके लिए कोई ऑप्शन नहीं छोड़ते। बच्चा प्रिपरेशन करना चालू ही कर देता है, आप उस चीज को प्राइवेटाइजेशन में बदल देते हो। जो बच्चे बैंक में लग चुके हैं उनको अपनी जॉब जाने का, प्राइवेटाइजेशन होने का आज भी डर है। उन्होंने भी तो इतने मेहनत से जॉब ली थी। और आपने देखा होगा कि आज से 1.5 साल पहले एनटीपीसी की 90,000 वैकेंसी आई थी, जिसमें 2.5 करोड़ बच्चों ने आवेदन करे थे और उन आवेदन की फीस थी 500 रुपए, जिनमें से ये 400 रुपए हमें वापस करने वाले थे। पर आप सोचिए, 2.5 करोड़ बच्चों ने 500 रुपए 1.5 साल से जमा किए। उसका इंटरेस्ट भी सोचा आपने कितना आया होगा? और आप अभी बोलते हैं कि हमारे पास कोई एजेंसी नहीं एग्जाम कंडक्ट कराने की। जब आपके पास एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए कोई एजेंसी ही नहीं थी, तो आपने रिक्रूटमेंट निकाला क्यों? और आपने रिक्रूटमेंट भी उसी टाइम पे निकाला जब देश में लोकसभा चुनाव होने वाले थे। आप एक पैटर्न हमेशा ध्यान में रखिए। देश में इतनी बड़ी मात्रा में जब वैकेंसी या कोई रिक्रूटमेंट निकल रहा है तो वो कब निकलता है? जब देश में चुनाव हो या फिर किसी अन्य राज्य में चुनाव किए जाने वाले हो। उस टाइम पे ये ऐसे बम्पर भर्ती या मेगा भर्ती के नाम पे बहुत सारी वैकेंसीज निकाल देंगे और बोल देंगे कि देखो, हम देश के युवा के बारे में सोचते हैं। भाई, तुम बस चुनाव होने तो कि हमारे बारे में सोचते हो, उसके बाद क्या? जो वैकेंसी लास्ट ईयर के फरवरी-मार्च मंथ में निकली थी, उसके बाद आपके मई में इलेक्शंस हो गए, आपका सब तय हो गया। उसके बाद हम बच्चों का क्या? हम बच्चों ने उसके बाद इतने बार कैंपेन चलाया कि हमारा एनटीपीसी का एग्जाम कंडक्ट कराया जाए, पर आप लोगों ने फिर भी उसको कंडक्ट नहीं कराया। ना ही अब तो इतना हो गया कि आप रिक्रूटमेंट बोर्ड को कॉल करें, ईमेल्स करें, उनको खत भेजें, उनके तरफ से कोई जवाब नहीं आएगा, ना वो कोई क्लैरिफिकेशन देने को तैयार है। हाँ, देश की सरकार थोड़ी सी बहरे तो जरूर हो गई है और अभी साथ साथ में तो शायद गूंगी भी होती जा रही है, क्योंकि किसी भी आम आदमी के सवाल का उनके पास कोई जवाब ही नहीं है।
तो ये जो लड़ाई चल रही है, अब जो कैंपेन चल रहा है, हम एसएससी और रेलवे के बच्चे अलग अलग अपने अपने तरीके से कैंपेन चला रहे हैं, सब यूनाइट होकर कैंपेन चला रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि जो सभी एस्पिरेंट्स तैयारी कर रहे हैं, वो हर कोई अपना थोड़ा ना थोड़ा योगदान जरूर दे। क्योंकि मैंने देखा है, जो लोगों से मैंने बात की, मैंने बहुत से लोगों को बोला कि आप आइए, इससे जुड़िए, आप अपने व्यूज शेयर करिए। वो सीधा ये बात बोलते थे कि हमसे कोई मतलब ही नहीं बनता है, क्योंकि कुछ बदलने वाला नहीं है या कुछ होने वाला नहीं है, कमीशन ऐसे ही सुस्त रहने वाला है और ये ऐसा ही चलता रहेगा, क्योंकि सालों से चलता आ रहा है। अगर हर कोई ऐसे सोचने लगा कि सालों से ही यही चलता आ रहा है, तो देश कैसे बदलेगा। आप अच्छे दिन की बात करते हो तो कुछ तो अच्छा किया करो देश में। और आप अगर सोचते हैं कि कुछ नहीं होने वाला है, मेरा तो सब हो गया, तो आपके बहन भाई दोस्त, आपकी आने वाली अगली पीढ़ी के बारे में तो सोचिए। अगर ये ऐसा ही रहेगा तो आपकी अगली पीढ़ी भी ऐसे ही बेरोजगार रहेगी। क्योंकि आज की सरकार ने देश के युवा को हैंडीकैप बना के रख दिया है। उनका बोलना जो होता है, वो अपनी हक की लड़ाई करे तो वो एंटी नेशनल बन जाते हैं, वो देशद्रोही बन जाते हैं, उनको बोलने का हक नहीं दिया जाता है। तो मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग अपने हक की लड़ाई आगे आके लड़े, क्योंकि ये लड़ाई किसी एक या दो एस्पिरेंट्स की नहीं है। ये देश में प्रिपरेशन कर रहे कम से कम 8 से 10 करोड़ बच्चों की जिंदगी का सवाल है। तो ये सोच के ना पीछे हटिए कि मेरा कुछ नहीं होने वाला है, या मेरा उससे कोई रिलेशन ही नहीं है, या फिर मैं उस पर्टिकुलर एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहा हूं। क्योंकि आज ना कल आप भी इन रिक्रूटमेंट एजेंसियों को एक करियर अपॉर्चुनिटी के बारे में हमेशा सोचेंगे। क्योंकि जैसे हर पेरेंट्स को अपने एक बच्चे से उम्मीद है कि इतने टाइम में वो सेटल लाइफ में हो जाएगा, इतने टाइम में उसकी कोई एग्जाम निकल जाएगी, या वो सेटल हो, मतलब अपने लाइफ में वो एकदम स्टेबल हो जाएगा। पर ऐसा नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि बच्चा जो एग्जाम की प्रिपरेशन चालू कर देता है, उसका आप इतना लंबा प्रोसेस चलाते हो। एक तो आप नोटिफिकेशन मत निकाला करो, अगर आपसे भर्तियां नहीं हो पा रही हो तो आप क्यों निकालते हो। बच्चा मेंटली उस चीज के लिए तैयार होने ही जाता है, तो आप कोई और नई चीज ला देते हो। आप अभी आपने सीईटी ला दिया, आप बोल रहे हो कि सब बैंकिंग हो गया, रेलवे हो गया, एसएससी होगा, इनका एग्जाम एक साथ होगा। तो महाशय, अगर प्री का एग्जाम सबका एक साथ होगा, पर इसके बाद के जो प्रोसेस है वो तो इंडिविजुअल कमीशन कराएगा। और अभी आप देख ही रहे कि रेलवे और एसएससी के कमीशन में क्या चल रहा है। तो इस हिसाब से तो हमारे कमीशन में या इस कमीशन में बदलाव कहाँ आए हैं, कहाँ बदलाव आएगा, क्योंकि सारी प्रोसेस तो उनसे ही चलने वाली है। और मैं चाहती हूँ कि देश का युवा हो या आने वाला युवा हो या जिन्होंने जॉब ले भी ली हो, लेकिन अपने किसी परिजन के लिए उन्होंने सबने ये लड़ाई लड़नी होगी। हमको आगे आना होगा। क्योंकि अगर हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने भी ये बात सोची होती कि मैं तो जिंदा उतने टाइम बाद नहीं बचने वाला, तो मैं क्यों इस लड़ाई में पार्टिसिपेट करूं, तो आज शायद हम सारे भारतवासी आजाद भारत में नहीं रहे होते। और मैं चाहती हूँ कि ये जो हम भारत देश के जो युवा हैं वो पूरे वर्ल्ड में जाने जाते हैं, क्योंकि देश में वर्ल्ड के हिसाब से सबसे ज्यादा युवा पॉपुलेशन है। तो इन पॉपुलेशन का सही तरीके से इस्तेमाल हो, इनकी प्रतिभा कहीं वेस्ट ना हो, इनमें जो कैपेबिलिटीज है, जो कैलिबर है कुछ जिंदगी में करने का, उसको सही मौका मिले। वो मौका तब मिलेगा जब आप उनको रोजगार देंगे, क्योंकि खाली पेट इंसान जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता है। और ये मोमेंट अभी चालू हुई है, ऐसे मोमेंट चलती रहेगी। हम अपने हक के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे और ऐसे अनेक कैंपेन्स अब चलेंगे। अनेक प्लेटफॉर्म से आपको टीचर्स गाइड करते जाएंगे, आपको बस वही करना है। और आज जो देश का पीड़ित बेरोजगार युवा है, उनके मन पे क्या बीत रही है, ये चंद पंक्तियों में मैं आपके सामने पेश करूंगी। वारे मोदी तेरी सरकार, वारे मोदी तेरी सरकार, जहां देश का युवा बेरोजगार।
वाह रे मोदी तेरी सरकार, जहां देश का युवा बेरोजगार। एग्जाम फीस के नाम पे जो पैसा वसूला है, आज दो उसका जवाब, क्योंकि हम है देश के युवा बेरोजगार। बहुत हो गई जुमलेबाजी, बहुत हो गई जुमलेबाजी, अब तो बंद कर दो ये खेल सारा। बहुत हो गई जुमलेबाजी, अब तो कर दो ये खेल बंद सारा, क्योंकि बहुत हो गया मंदिर निर्माण। बहुत हो गया मंदिर निर्माण, अब कर दो रोजगार निर्माण। हम लड़ेंगे अपने हक के खातिर, हम लड़ेंगे अपने हक के खातिर, क्योंकि आज का युवा ना रुकने वाला ना थमने वाला। वाह रे मोदी तेरी सरकार, जहां देश का युवा बेरोजगार। यही आज के हर युवा की मन की बात समझ लो। जैसे हमारे मोदी जी मन की बात करते हैं, ऐसे ही ये हर युवा के मन की बात है, जो मैंने आपको उनके ही तरीके से समझाई है। तो मैं उम्मीद करूंगी कि आप सब इस कैंपेन का हिस्सा होंगे, अपने अपने तरीके से आप इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, क्योंकि हम यूनाइट हो जाएंगे तभी हम अपनी बात कमीशन तक, गवर्नमेंट तक पहुंचाएंगे। और हम इसमें उम्मीद करती हूँ कि जल्द ही हासिल करेंगे। और कल 1 सितंबर को सुबह 11 बजे ट्विटर पे कैंपेन चलाया जाएगा, जिसका हैशटैग होगा स्पीक अप फॉर एसएससी रेलवेज स्टूडेंट्स एंड एसएससी डिक्लेयर सीजीएल रिजल्ट्स। मैं हैशटैग का डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक देती हूँ, आप उस पर जाके कल सुबह 11 बजे अपने अपने व्यूज शेयर करिए और इस एक मास मूवमेंट का हिस्सा बनिए। थैंक यू।